नमस्कार, आप देख रहे हैं सारंडा न्यूज और मैं हूं गणेश सिंह। कोल्हान और सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन जारी है। नक्सल संगठन अब पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा। एक के बाद एक मुठभेड़, सरेंडर की खबरें और शीर्ष नक्सलियों के घायल होने की सूचना संगठन के कमजोर पड़ने के संकेत दे रही हैं। इसी बीच अब चर्चा में है कोल्हान का मोस्ट वांटेड 5 लाख का इनामी नक्सली सागेन अंगरिया। सूत्रों के मुताबिक रूटुगुटू के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में सागेन घायल हुआ है और भागते हुए इलाज करा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। 29 अप्रैल को कोल्हान के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी नक्सली इजराइल पूर्ति उर्फ अमृत पूर्ति को जवानों ने मार गिराया था। इस कार्रवाई के बाद से नक्सली संगठन में खलबली मची हुई है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल का कमांडर और 5 लाख का इनामी नक्सली सागेन अंगरिया भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। सूत्रों की माने तो वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है और जंगलों में छिपकर इलाज करा रहा है। साथ ही ये भी चर्चा है कि अपनी जान बचाने के लिए वो सरेंडर कर सकता है। गोइलकेरा प्रखंड के सांगाजाटा गांव का रहने वाला सागेन अंगरिया कभी नक्सलवाद का खुलकर विरोध करता था। वो गांव का मुंडा यानी पारंपरिक ग्राम प्रधान रह चुका है। ग्रामीण बताते हैं कि एक समय सागेन गांव-गांव जाकर लोगों को नक्सलियों से दूर रहने की सलाह देता था। वो कहा करता था कि नक्सली विकास नहीं बल्कि डर और हिंसा फैलाते हैं। लेकिन साल 2009 में कुख्यात नक्सली मेहनत उर्फ विभीषण उर्फ कुंबा मुर्मू के संपर्क में आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे वो माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य बन गया और फिर संगठन के लिए चंदा, राशन और युवाओं की भर्ती कराने लगा। सागेन पर आरोप है कि उसने कोल्हान के कई युवक युवतियों को नक्सल संगठन से जोड़ा। गांवों में बैठक कर युवाओं को संगठन का पाठ पढ़ाया गया और जंगलों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक दी गई। सूत्र बताते हैं कि सांगाजाटा और आसपास के घने जंगल कभी शीर्ष माओवादी नेताओं का सुरक्षित ठिकाना हुआ करते थे। किशनदा, मिसिर बेसरा और अनमोलदा जैसे बड़े नक्सली नेताओं ने भी यहां पनाह ली थी। सागेन का नाम कई हिंसक घटनाओं में सामने आया। उस पर पुलिस मुखबिरी के आरोप में कई निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कराने का भी आरोप है। वर्ष 2017 में सांगाजाटा गांव में नक्सलियों की जन अदालत के दौरान भीमसेन अंगरिया और प्यारे लाल अंगरिया की बेरहमी से पिटाई की गई थी। इसके बाद भीमसेन अंगरिया की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और बढ़ गई थी। लगातार नक्सली गतिविधियों के कारण सांगाजाटा गांव पिछले 2 दशकों से विकास से कोसों दूर है। आज भी गांव में सड़क, बिजली, पेयजल, रोजगार और बेहतर शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि नक्सलवाद ने इलाके के विकास को रोक दिया और कई युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया। फिलहाल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। अब देखना होगा कि घायल बताया जा रहा सागेन अंगरिया सरेंडर करता है या फिर सुरक्षा बलों की अगली कार्रवाई में मारा जाता है। मैं गणेश सिंह, सारंडा न्यूज।